आगे हम पढ़ेंगे नवीन राज्यों के उदय के संबंध में। पर नवीन राज्यों का जो उदय हुआ था उसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, राजपूत, पंजाब, मराठा और मैसूर। तो बंगाल के बारे में पढ़ते हैं कि शाह शुजा की अनुमति से अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल की अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। वहीं 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम उस ने कंपनी को सुल्तानाती कलिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी दे दी और 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारुखसियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। मुर्शीद कुली खां 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी। मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान नियुक्त किया था तथा 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी। वह जल्दी एक स्वतंत्र शासक बन गया और मुर्शीद कुली खां ने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका में मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित हो गया। मुर्शीद कुली खां ने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया गया और हजारा व्यवस्था यानी ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ किया। शुजाउद्दीन यह मुर्शीद कुली खां का दामाद था और 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार इसके अधीन हो गया। इसके अलीवर्दी खां ने बिहार का नायब सूबेदार बनाया और 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 ईस्वी तक शासन किया था। सरफराज खां। शुजाउद्दीन खां के स्थान पर उसका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी और अलीवर्दी खां ने गिरिया नामक स्थल पर सरफराज खां की हत्या कर दी। उस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था। अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद की स्थायी बनाया। मराठों द्वारा अलवर्दी खां को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। अंततः उसने मराठा सूबेदार रघुजी से 1751 ईस्वी में संधि कर ली। इस संधि के द्वारा उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने को स्वीकार किया। आगे सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ते हैं, जिसका जो अवधि रहा है वो 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना और राजगद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इसमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज अधिकारी शामिल थे। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु स्थान प्रदान किया और सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गभेद करना प्रारंभ किया और अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसी ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिनीचित्र व अन्य अंग्रेज अधिकारी ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ले लिया था। आगे हम पढ़ते हैं ब्लैक होल की घटना, जो 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था।